उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ, जहां कड़ाके की ठंड हर साल लोगों की परीक्षा लेती थी। दिसंबर की शुरुआत होते ही पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगती, नदियां जम जाती और पूरा इलाका सफेद चादर से ढक जाता। इस साल की सर्दी कुछ अलग थी, इतनी भयानक कि बुजुर्ग कहते थे ऐसी ठंड उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। गांव में अधिकतर लोग किसान और पशुपालक थे। उनकी जिंदगी प्रकृति पर निर्भर थी, लेकिन इस बार ठंड इतनी भीषण थी कि खेत बर्फ से ढक गए, मवेशी भूख और ठिठुरन से मरने लगे। गांव वालों के घर मिट्टी और लकड़ी के बने थे, जो इस ठंड में ज्यादा सुरक्षा नहीं दे सकते थे। राजू, जो गांव का सबसे बहादुर लड़का था, अपने पिता के साथ मवेशियों को चारा डालने बाहर गया। बाहर कदम रखते ही बर्फीली हवा ने उनके चेहरे को सुन्न कर दिया। उनके झोपड़े के बाहर खड़े पेड़ बर्फ के बोझ से झुके हुए थे। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजू, यह ठंड हमारी परीक्षा लेने आई है। हमें अपने गांव वालों की मदद करनी होगी। राजू 16 साल का था, लेकिन उसमें समझदारी और हिम्मत कूट-कूट कर भरी थी। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि जब भी ऐसी आपदा आए तो इंसानियत ही सबसे बड़ा सहारा होती है। 3 दिन से लगातार बर्फ गिर रही थी। गांव में खाने पीने की समस्या बढ़ने लगी थी। लकड़ी गीली हो चुकी थी, जिससे आग जलाना मुश्किल हो रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग रामलाल बाबा, जो 80 साल के थे, ठंड की मार नहीं सह पाए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने पूरे गांव को झकझोर दिया। गांव के मुखिया सुरेश चाचा ने सबको पंचायत घर में बुलाया और कहा, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह ठंड हम में से कई लोगों की जान ले लेगी। हमें मिलकर हल निकालना होगा। राजू ने सुझाव दिया, हम जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठी कर सकते हैं और उन्हें गांव के घरों में बांट सकते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो ठंड से लड़ सकते हैं। गांव के युवा तैयार हो गए। वे एक टोली बनाकर जंगल की ओर निकले। ठंड इतनी भयानक थी कि सांस लेने पर फेफड़ों में चुभन महसूस होती थी, लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने दिया। जब वे जंगल पहुंचे तो देखा कि बर्फ ने पूरे इलाके को ढक दिया था। पेड़ों की शाखाओं पर बर्फ जमी थी, लेकिन कुछ जगहों पर सूखी लकड़ियां मिली। सभी ने मिलकर लकड़ी इकट्ठी की और उन्हें गांव तक पहुंचाने लगे।